कि आप एक मुसलमान के बच्चे हैं, कानों की जो खिड़कियां उनको खोल लें। दिल खून के आंसू रो रहा है कि वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ है जिन्होंने आपको पैदा किया है। मैं परफेक्ट हूँ या नहीं हूँ, एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए हम नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं हैं। हमारी काउंसलिंग नहीं की गई। जिस बाप ने तुमको उंगली पकड़ के चलाया, तुम्हारी हर तरह की जायज नाजायज ख्वाहिशें पूरी करता रहा, बचपन में उन्होंने आपको सीने से लगा के रखा और बदबख्त औलाद गलीज और नीच हरकत करते होंगे। तुम्हारा माल, तुम्हारी जान, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी हर चीज तुम्हारे बाप पर कुर्बान है, तुम्हारे बाप का है। ये बदबख्त और सफ़ाक जो बेटा है, जिसे बेटा कहना भी बेटे की तौहीन है, वो उसके ऊपर जूतियों के साथ उसके साथ नाउज़ुबिल्लाह उसको वो मार रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सहाफ़ती दुनिया न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अबू ज़र। नाज़रीन, 2 दिन से एक ऐसी वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर भी चल रही है और मेरी भी नज़र से गुज़री, जिसमें एक शख्स जो है, बदबख्त कह सकते हैं उस शख्स को, जो कि अपने बाप को, जिसका नाम ग़ुलाम रसूल है और इस लड़के का नाम जो है वो फ़हद रसूल है और ये पाक पतन गुलशन फरीद कॉलोनी के जो रहायशी हैं और ये अपने बूढ़े बाप के ऊपर जूतियों के साथ और ठुड्डों के साथ और बहुत ही गलत तरीक़े से उनके ऊपर वो तशद्दुद कर रहा है, जिसको वो बूढ़ा बाप जो है वो दरवाज़े में लेटा हुआ है और वो उससे रहम की अपील भी कर रहा है। लेकिन ये बदबख्त और सफ़ाक जो बेटा है, जिसे बेटा कहना भी बेटे की तौहीन है, वो उसके ऊपर जूतियों के साथ उसके साथ नाउज़ुबिल्लाह उसको वो मार रहा है। नाज़रीन, ये बात देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है कि एक शख्स जिसने अपने बच्चे को जब से वो पैदा हुआ किस तरीके से वो उसकी परवरिश करता है, उसको पाल पोस के उसको जवान करता है। जो उसकी माँ है वो कई कई रातें वो सोते नहीं हैं। बाप जो है वो कई कई सालों, कई ऐसे मामलात होते हैं जिसमें वो कर्ज़े लेते हैं अपनी औलाद के लिए और कई कई साल जो हैं वो कर्ज़ों के बोझ तले अपनी औलाद को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए वो कोशां होते हैं और इस बात को यकसर भूल जाते हैं कि हम आई एम द परफेक्ट, मैं परफेक्ट हूँ या नहीं हूँ, मेरी सेहत ठीक है या नहीं है, मेरी सेहत ख़राब है या नहीं है। उसने क्या देखना है? टॉप प्रायोरिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने टॉप प्रायोरिटी पे क्या देखना है कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरी जो औलाद है वो मुझसे भी आगे जाए, पले बढ़ें और कुछ अच्छा बने। यानी कि उसके मुस्तकबिल के लिए एक शख्स जो है, एक बाप जो है, वो उसके लिए उसके ये अरमान होते हैं। और ये जो शख्स जिसका नाम फ़हद रसूल है, वो अपने बाप के ऊपर इस तरीके से तशद्दुद कर रहा है और सिर्फ किस लिए? एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए कि वो उस ज़मीन का वो वारिस भी है जिसे हमें इस्लाम ने हर चीज़ हमें दे दी है। इससे एक और चीज़ भी हमारे सामने आ जाती है कि इस्लाम से दूरी, मज़हब से दूरी। हम नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं हैं। ज़ुबान से हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो कहते हैं, बट इसका हमें ये नहीं पता कि इसके मीनिंग क्या है, हम क्या कह रहे हैं, ये कलमात हमें कहाँ तक लेके जा रहे हैं, इन कलमात के ऊपर हमने किस तरह अमल पैरा होना है, इन कलमात को हमने किस तरह आगे लोगों में लेके जाना है और अपना रवैया, अपना एटीट्यूड, अपना किरदार वो कैसे बेहतर करना है। बीइंग ए मुस्लिम, इन चीज़ों से हम बिल्कुल मुबर्रा हैं। क्यों मुबर्रा हैं? कि हमें दिखाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया, हमारी काउंसलिंग नहीं की गई। जिस बाप ने तुमको उंगली पकड़ के चलाया और तुम्हें उंगली पकड़ के वो हर तरह से तुम्हें फैसिलिटेट करता रहा, तुम्हारी हर तरह की जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशें पूरी करता रहा, उस बाप को इस बदबख्त ये जो फ़हद रसूल है, इसको पुलिस ने तो इसके ख़िलाफ़ फौरी तौर पे कार्रवाई की है, बल्कि जो DPO पाक पतन है इस शख्स के घर भी गए, इजहारे हमदर्दी के लिए इस बुज़ुर्ग को भी जाके मिले और उनसे हर तरह का जो है वो इंसाफ के हवाले से उन्होंने बात की कि आपको हर तरह का इंसाफ मिलेगा, इस शख्स को जो है वो हर तरह की सज़ा दी जाएगी। ये बात तो दुनियावी ख़त्म हो गई। मोहतरम, इस बात को दूसरे लोग भी मेरी बात को, इस बात को एग्री करेंगे और एग्री करना भी चाहिए कि जिसके लिए कुरान पाक में कहा गया कि वबिल वालिदैन एहसाना,
اور والدین کے اوپر احسان کرو. آگے ٹرانسلیشن آتی ہے کہ آپ ان کا اسی طرح خیال کرو کہ جس طرح انہوں نے آپ کو بچپن میں پالا. جب وہ بڑھاپے میں چلے جائیں اس وقت آپ ان کو بھی ویسے ہی دیکھو جس طرح کے بچپن میں انہوں نے آپ کے ناز نخرے دیکھے, بچپن میں انہیں آپ کی غلاظت نہیں دیکھی, بچپن میں انہوں نے آپ کی بیماری کو نہیں دیکھا, بچپن میں انہوں نے آپ کو سینے سے لگا کے رکھا, ماں نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا, باپ نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا. اور بدبخت اولاد اس طرح کے اور بھی کئی جو لوگ ہوں گے اسی معاشرے میں ہوں گے جو اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کی غلیظ اور نیچ حرکت کرتے ہوں گے. ان کے لیے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنا قبلہ درست کر لو اور اپنے آباء و اجداد کو, اپنے اسلام کو, اپنے اسلاف کو, اپنے دوست احباب کو یہ بتائیں کہ آپ ایک مسلمان کے بچے ہیں اور ایک مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کی حرکات نہیں کرتا. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مذمت کا لفظ بھی اس پر چھوٹا ہے کہ جس شخص نے اپنے والد کے اوپر اس طریقے سے تشدد کیا, اور یہ قیامت سے پہلے ہی قیامت کی نشانیاں ہیں. یہ اس کو ہم بھول نہیں سکتے, اس کو ہم بھلانا بھی چاہیں تو اس واقعے کو بھلا نہیں سکتے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے, ایک صحابی آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ سرکار میرا جو باپ ہے وہ میری جیب میں سے پیسے نکال لیتا ہے اور میں یہ بہت پریشان ہوں, اور یہ میں جب بھی مطلب کہ میں جاتا ہوں گھر میں سے میری بلا اجازت وہ چیزیں لے لیتا ہے. تو سرکار نے کیا کیا کہ اس کے باپ کو بلا لیا. جب باپ کو بلایا گیا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں تو اس باپ کے آنسو نہ رکتے تھے. وہ یہی بات کہ صرف اور صرف کہ کمپلینٹر جو ہے, جو کمپلینٹ کرنے والا ہے وہ میرا بیٹا ہے, ہی از مائی سن, میرا بیٹا ہے. یہ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی دکھ اور رنج کی بات نہیں ہو سکتی کہ ایک بیٹا جو ہے وہ باپ کے خلاف کمپلینٹ کرتا ہے. جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں دونوں باپ اور بیٹا کھڑے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہارا مال, تمہاری جان, تمہاری اولاد, تمہاری ہر چیز تمہارے باپ پر قربان ہے, تمہارے باپ کا ہے, اور تمہارا باپ تمہاری بغیر اجازت کے 3 دفعہ تمہارے گھر سے ہر چیز لے کے آ سکتا ہے, جس چیز کی وہ خواہش کرے وہ چیز لا سکتا ہے. مائی ڈیئر, آپ لوگوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جو لوگ بھٹک رہے ہیں, جن کو ڈائریکشن نہیں ہے, جن کو لائن آف ڈائریکشن کا نہیں پتا, وہ اپنے کان کھول کر اس بات کو سن لیں اور اپنے کانوں کی جو کھڑکیاں ہیں ان کو کھول لیں کہ والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے, جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے, جنہوں نے آپ کی پرورش کی ہے, جنہوں نے آپ کے مستقبل کے لیے, جو آپ کے روشن مستقبل کے لیے دن رات ایک کی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور اس بات کو, اس جو معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر میں بھرپور طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی یہ التجا بھی کر رہا ہوں, ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں کہ اس میں قانون میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے.